तो इस सीजन का पहला एल क्लासिको, और भाई ऐसी फील नहीं आ रही है कि आओ भाई यार ये लेवल ऑफ क्लासिको पिछले आई थिंक 5 सालों में नहीं हुआ है, जहां पे रियल मैड्रिड टॉप पे, बार्सिलोना टॉप पे, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो हाइप है ना भाई एल क्लासिको के लिए, भाई पीपल आर गोइंग लेजिट क्रेजी फॉर दिस गेम। क्यों हो रहा है ये भाई? बिकॉज बार्सिलोना ने एक ऐसा टर्न अराउंड दिखाया अपने कैंपेन में दैट पीपल वरंट रेडी फॉर। हांसी फ्लिक के अंडर डेफिनेटली बार्सिलोना बहुत इंप्रूव हुई है, और भाई रियल मैड्रिड है, और एल क्लासिको है। बट एक बात सच है, मैं मानूंगा भाई, सिंस क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियो मेसी टाइम, आई थिंक दिस इज द मोस्ट हाइप्ड अप एल क्लासिको बिकॉज टेक्स बहुत हाई हैं भाई। 6 पॉइंटर है पहली बात ये गेम, सेंटियागो बर्नबू पे ये गेम, और दूसरी बात भाई ये दोनों टीमें जर्मन टीम्स को डिस्ट्रॉय करके आ रही हैं इस मैच में इन देयर बेस्ट फॉर्म पॉसिबल। तो भाई कल क्या मैच में होने वाला है मुझे तो नहीं पता, बट भाई ये गेम एपिक प्रोपोर्शन का होगा बिकॉज यहाँ पे ब्रेकिंग राइट्स हैं टू गेट ऑन द पिच। तो भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो एक चीज मेक श्योर करिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस साल का हमारा सब्सक्रिप्शन टारगेट है 369 के ओनली। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू दैट, एंड वीडियो को भी जरूर से लाइक कर देना अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता होगा। तो यार देखो मैं बकवास बहुत ज्यादा करता हूं यूजुअली अपने वीडियोस में, बट आज मेरा पूरा भाई माइंडसेट रहेगा इस गेम को खोलने में कि भाई आई वांट टू नो एवरीथिंग कि भाई कल पिच पे क्या हो रहा है, क्या सोच रहा होगा हांसी फ्लिक, क्या सोच रहा होगा कार्लो अंचेलोटी जब आज वो बैठा होगा इतने बड़े गेम से पहले, व्हाट वुड बी गोइंग अराउंड इन देयर माइंड। देखो सबसे पहले सिंपल सी बात करके मैं एक बात बता दूं जो मेरा ओपिनियन मुझे लगता है। देख भाई सीजन काफी अर्ली है अभी भी, ठीक है, 11वां गेम होगा जो कि हम खेलने वाले हैं, दैट हैपेंस टू बी द एल क्लासिको। अब ऐसा नहीं है कि ये डू और डाई है, दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि ये गेम टॉप प्रोपोर्शन का होने वाला है, ठीक है। अब इससे लीग भले ही डिसाइड ना हो, बट इससे अपकमिंग मैचेस की परफॉर्मेंस जरूर डिसाइड हो जाएगी। अब देखो जो मेरा ट्रू फीलिंग है रिगार्डिंग बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड, आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, बट जो नए व्यूअर्स है मैं बता दूं भाई, देखो ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बार्सिलोना इज फ्लाइंग हाई, दे आर फ्लाइंग हाई इन द लीग, दे आर फ्लाइंग हाई इन द चैंपियंस लीग एज वेल, और खासकर इन टर्म्स ऑफ अगर तुम कॉन्फिडेंस की बात करोगे बार्सिलोना नेक्स्ट लेवल पे है। बट रियल मैड्रिड है। देख ये बात मैं कई बार कह जाता हूं, इजीली लोग समझ नहीं पाते मतलब क्या है मेरा। देख मैं पिछले 15 साल से फुटबॉल देख रहा हूं एंड एवरी सिंगल टाइम यू गो ऑन एंड अंडर एस्टिमेट रियल मैड्रिड भाई, मुंह की खाए हो। बट इस बार सीन क्या है ना, अगर रियल मैड्रिड के अगेंस्ट कुछ चीजें हैं तो उनके फायदे में भी, उनके सपोर्ट में भी कुछ चीजें हैं। देख भाई मैड्रिड को ना ये गेम जीतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पॉइंट गैप जो होगा अगर मैड्रिड हारेगी भाई 6 पॉइंट्स का हो जाएगा। दे कांट अफोर्ड दैट, इतने अर्ली ऑन द सीजन 6 पॉइंट्स का गैप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दे विल कम इन दिस गेम टू फाइट फॉर अ विन। देख पहली बात सर्टेन मैंने कर दी, ये मुझे लगता है, प्रोबब्ली आपको भी लगता होगा, अग्री करते हो नहीं करते हो मुझे बताना। तुम्हें नहीं लगता कि मैड्रिड कल के पिच पे उतरेगी खेलने के लिए फॉर अ विन? डेफिनेटली एवरीबॉडी नोस कि भाई कल मैड्रिड जीतने के लिए उतरेगी। नाउ दैट टेल्स यू कि मैड्रिड को अपना गेम प्लान एकदम 100% एक्यूरेट रखना होगा। अब एक्यूरेट गेम प्लान से क्या मतलब है यहां पे? इट्स नॉट जस्ट अबाउट अटैकिंग, इट्स अबाउट डिफेंडिंग एज वेल, बिकॉज बार्सिलोना कल वी डोंट नो कि कौन सी बार्सा उतरेगी, कैसी बार्सा उतरेगी। हांसी फ्लिक के अंडर हमने अपने स्टाइल ऑफ प्ले में चेंज देखा। यही बात प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कार्लो अंचेलोटी कहते हैं कि भाई ये बार्सिलोना की आइडेंटिटी और स्टाइल ऑफ प्ले दोनों चेंज हो चुका है। तो कार्लो एक्नॉलेज कर रहे हैं इस चेंज्ड बार्सा को, तो क्या कार्लो अपने अप्रोच को चेंज करेंगे? इट वुड डिपेंड थॉरली ऑन द 11। रियल मैड्रिड के इस गेम जीतने से उनको मोमेंटम मिलेगा डेफिनेटली, बट उनके आगे आने वाले मैचेस की परफॉर्मेंस नहीं इंपैक्ट होने वाली। देखो मैड्रिड के गेम में जो अभी तक हमने देखा ला लीगा में प्रॉब्लम्स रहे हैं, इन अ लॉट ऑफ मैचेस मैड्रिड हैव स्ट्रगल टू क्रिएट चांसेस, ठीक है, बट दे स्टिल आर अनबीटन। ये है रियल मैड्रिड। सो जो मैं कहता हूं अक्सर रियल मैड्रिड है, दे डोंट नीड टू प्ले देयर बेस्ट गेम टू विन द मैचेस। बट भाई ये जो बड़ा मैच है बार्सिलोना के अगेंस्ट, कोई भी ऐसी वैसी टीम नहीं ला लेगा कि मिड टेबल टीम नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बार्सिलोना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर डूइंग रियली वेल। बट भाई कल ये जो मैच है ना, ये फाइन ट्यून एकदम इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से बैलेंस है, ये कहीं भी जा सकता है। देख भाई मुझे लगता है भाई हाई स्कोरिंग गोल होगा, दोनों टीम गोल मार रही है, बार्सिलोना भी गोल मार रही है कल और रियल मैड्रिड भी गोल मार रही है। एक सिंपल सी बात तो मैं बताऊं, मैं स्टैटिस्टिकली अगर गेम को अप्रोच करें तो बार्सिलोना का इस ला लीगा में जो XG एक्यूमुलेटेड रहा है वो 26 के अराउंड रहा है, और उन्होंने 33 गोल मारे, XG ओवर परफॉर्म किया है। मैड्रिड का जो XG जनरेटेड रहा है वो अराउंड 18 से 19 के बीच में रहा है, एंड दे हैव स्कोर्ड 21 गोल्स। उन्होंने भी अपना XG परफॉर्म किया, बट डिफरेंस कहां पे आता है? इस 18 XG और इस 26 XG के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब बार्सिलोना में भी बिग चांसेस जनरेट किए हैं, बेटर XG जनरेट किया एंड डेफिनेटली मोर गोल स्कोर किए हैं। और अगर आप बात करो ना XG अगेंस्ट की कि डिफेंसिवली कितनी वल्नरेबल रही है दोनों टीमें, तो भाई दोनों टीमें डिफेंसिवली वल्नरेबल रही हैं। हालांकि बार्सिलोना के XG अगेंस्ट है वो अराउंड 10.2 समथिंग रहा है, और रियल
मैड्रिड का वो 9.3 समथिंग रहा है और रियल मैड्रिड ने XG अगेंस्ट से 7 गोल खाए और बार्सिलोना ने 10 गोल खाए। देखो बहुत छोटी सी चीज है, स्टैटिस्टिक्स गेम डिफाइन नहीं करता है बट आप इससे गेम रीड कर सकते हो। दूसरी सिंपल सी बात है यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स कीपिंग असाइड, अब गेम बेसिकली कैसे रन करेगा। कल का अप्रोच क्या हांसी फ्लिक का सेम तरीके का होगा जैसा बायर्न के अगेंस्ट अप्रोच था हमारा, क्या वही अप्रोच होगा जो कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट होगा? देख भाई, परफॉर्मेंस और प्लेयर्स और फॉर्म में बायर्न और रियल मैड्रिड में बहुत डिफरेंस है। मैड्रिड शेकी रही है, लेट्स फेस इट। पिछले इस ला लीगा के मैचेस में तुम चाहे लिल वाला मैच ले लो तो नोइंग कि मैड्रिड डिफेंसिवली वल्नरेबल रही है, दे फेल टू कंट्रोल द गेम बट दे हैव मैनेज्ड टू विन दोस मैचेस। अपार्ट फ्रॉम वो चैंपियंस लीग के भाई लॉस अलग हो गई, भाई लिल वाली इसको किनारे रखते हैं, ला लीगा में दे आर अनडिफीटेड। तो अब यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी इस मैच को अप्रोच कैसे करेंगे? फ्रंट फुट पे अप्रोच करना नेसेसरी है बट एक गलती रियल मैड्रिड नहीं कर सकती, वो है कि भाई एग्रेशन ना दिखाएं। याद है डॉर्टमुंड वाला मैच जहां पे उन्होंने डॉर्टमुंड को अलाउ किया था, बैक से वो बिल्ड कर रहे थे, नेक्स्ट थिंग 3 पासेस में डॉर्टमुंड के प्लेयर्स वो इन द फाइनल थर्ड राइट हैंड साइड पे क्रॉसेस करने के लिए और मैड्रिड की पूरी प्रेस खड़ी की खड़ी रह गई थी। इतनी इनएफेक्टिव प्रेस रियल मैड्रिड से मैंने देखा नहीं था भाई काफी लंबे टाइम तक। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये अप्रोच भाई कार्लो एंचेलोटी ने तो कहा होगा भाई तुम मत चढ़ो, मत अप्रोच करो, तो भाई यहां पे बार्सिलोना के अगेंस्ट तुम ये चीज नहीं कर सकते बिकॉज डेंजरस बार्सिलोना दोनों सिनारियो में हो जाएगी। ऑन द बॉल अगर तुम उनको अलाउ करते हो विदाउट प्रेस, और अगर तुम उनको स्पेस प्रोवाइड करते हो विदाउट एग्रेशन, और वो काउंटर अटैक करेंगे फिर आपका। तो भाई सिंपल सी बात है, मैड्रिड का फंडा कल के मैच में होगा फ्रंट फुट पे उतरना। दूसरी चीज कि भाई अपने आप को डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट रखना। अब तुम इंडिविजुअल बैटल्स विन करो ना करो बात अलग है, भाई तुम पहले कॉम्पैक्ट रहोगे क्योंकि यूजुअली आप खुले हो, और यही सेम प्रॉब्लम बार्सिलोना की है। सेम एक्सपोज्ड एंड वल्नरेबल फुटबॉल बार्सिलोना ने भी खेला है, दे हैव बीन एक्सपोज्ड वाइड एरियाज में। मैं बायर्न का एग्जांपल देता हूं, तुम छोड़ो बायर्न का गेम छोड़ो, तुम ला लीगा के मैचेस देख लो, इवन सेविया वाला मैच देख लो, सेविया ने 2 गोल स्कोर किए थे जो कि ऑफसाइड थे, थर्ड गोल उन्होंने मारा जो ऑफसाइड नहीं हो पाया। सो 3 गोल हमने सेविया के अगेंस्ट भी खाए जिनमें से 2 ऑफसाइड थे, हालांकि स्कोर लाइन 5-1 थी बट तुम डाउन साइड देख रहे हो इस स्टाइल ऑफ प्ले का। अगेन हम बात करते हैं ना हाई लाइन की, भाई कल बार्सिलोना की जो हाई लाइन है और डिफेंसिव अस्टूटनेस है ये अपने चरम सीमा के टेस्ट पे है। ये बिगेस्ट टेस्ट है कल बार्सिलोना की डिफेंसिव कैपेसिटी का। अब हाईलाइन एंड ऑल की हम बात करते हैं वो सब ठीक है, हम और थोड़ा टैक्टिक्स में आगे जाएंगे। मैं बस अभी अप्रोच और माइंडसेट की बात सोच रहा था। तो हमने कार्लो एंचेलोटी का माइंडसेट सोच लिया, भाई हांसी फ्लिक क्या सोच रहे होंगे, कैसा अप्रोच वो चाह रहे होंगे। उन्होंने क्या कहा कॉन्फ्रेंस में कि भाई दोनों मैच अलग है, टीम्स अलग है, मे बी डिफरेंट अप्रोच होगा, चेंजेस वो नहीं करेगा, ऐसा उसने कहा। आई डोंट बिलीव हिम, मुझे नहीं लगता कि भाई ये बात सच है। बट एनीवेज एक बार सबसे पहले लाइनअप पे ध्यान देते हैं। सो भाई नो ब्रेनर है, इनियाकी पेनिया स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई, नो ब्रेनर। कोई ऐसी गलती इनियाकी पेनिया ने नहीं की जिसकी वजह से तुम उसको बेंच पे रखो। बट भाई बंदा शेकी था, एक्सपोज था बायर्न के अगेंस्ट, लॉन्ग बॉल्स के थ्रू आपने देखा पिछले वाले एनालिसिस में, देवर टाइम्स एंड इवन मैच पे तुम देखे और हमको तुमको पता है कि भाई जब लॉन्ग बॉल्स आई थी इनियाकी पेनिया जब ऊपर आ रहे थे थोड़ा सा अनडिसाइसिव लग रहा था। बट स्टिल मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा फील होता है इनियाकी पेनिया कल स्टार्ट करेगा अहेड ऑफ सेजनी, जो कि कहीं ना कहीं फ्री नहीं है। भाई सेजनी रेडी है, दैट डजंट मीन हर न्यू प्लेयर को लाके तुम खिला दो, ही इज नॉट रेडी अभी मेरे ओपिनियन में। भाई हो सकता है मैं गलत हूं, एल क्लासिको के लिए रेडी नहीं बंदा, तुम उसको नेक्स्ट ला लीगा के मैच में खिला लो वो बात अलग है। डिफेंस में भाई ये सेम चीज है, अप टॉप भाई सेम चीज है। अब बात आती है मिडफील्ड की। मिडफील्ड में एक बंदे का खेलना बहुत नेसेसरी है, वो है मेरे ओपिनियन में कसाडो। तुम कसाडो को खिलाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बंदा जो कि मुझे लगता है खेलना चाहिए वो है पेड्री। प्रॉब्लम पता है क्या, थर्ड मैन मिडफील्ड की है बार्सिलोना के लिए। हु आर द गोना पिक? क्या वो डैनी ओल्मो होगा ताकि अब पेड्री, कसाडो और डैनी ओल्मो की ये पेयरिंग खिला दो, और एल्स देयर इज अनदर वे जहां पे आप प्रोबेबली फ्रेंकी और कसाडो को खिलाओ। अब ये दोनों मिडफील्ड से ओरिएंटेशन एंड अप्रोच बार्सा का बदल जाएगा। फ्लिक कल के मैच को अप्रोच कैसे करेंगे? क्या फ्लिक चाहेंगे कि वही एग्रेशन वही इंटेंसिटी दिखाएं जो कि बायर्न के अगेंस्ट हमने दिखाई थी? तो प्रोबेबली उसके लिए यू कैन गो विद द सेम 11। यहां पे मे बी आप फर्मिन लोपेस को खिला दो। अगर ओल्मो फिट है भाई तो ओल्मो स्टार्ट करेगा, एंड ओल्मो 100% फिट है, ऐसा ओल्मो ने भी कहा है और भाई आपके मैनेजर ने भी कहा है। देख भाई मेरे को पता नहीं इनसाइड न्यूज क्या है कि भाई कौन कैसा स्टार्ट कर रहा है, हम यहाँ पे इसीलिए मल्टीपल सिनेरियोस डिस्कस करेंगे कि भाई ओल्मो के स्टार्ट करने से क्या होगा, पेड्री और भाई फ्रेंकी के स्टार्ट करने से क्या होगा। भाई गेम बदलेगा। अगर पिच पे आप ये लाइनअप में जाते हो, फ्रेंकी के साथ स्टार्ट करते हो, तो भाई दिस टेल्स यू कि प्रोबेबली बार्सिलोना के पास कंट्रोल गेम में थोड़ा ज्यादा रहेगा, और ये मैं चाहूंगा बार्सा करे अगर वो कल के मैच में मॉडरिच के साथ स्टार्ट करते हैं। पेड्री को ऊपर खिला के आप ओल्मो की जगह पे आप यहां पे फ्रेंकी को खिलाओ। देख मैं क्यों कह रहा हूं, सिंपल सी बात, बिकॉज भाई कल गेम भाई मिडफील्ड का होगा। आई नो पीपल हैव टॉक्ड अबाउट किलियन एम्बाप्पे, विनीशियस, यमाल, रफीनिया, भाई इनके बारे में बहुत बात किया हमने, थक गए, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मिडफील्ड का गेम है बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंड मिडफील्ड में ऑन द बॉल तो इंपॉर्टेंट है चीजें, बट सबसे क्रूशल मेरे भाई, इस बात को मैं असर्ट नहीं कर सकता इससे ज्यादा, ऑफ द बॉल। विदाउट द बॉल दोनों टीमें क्या कर रही हैं, दिस वुड डिसाइड द गेम। एंड विदाउट द बॉल के लिए भाई मेरे को ऐसा फील होता है कि भाई अगर फ्रेंकी कसाडो पेड्री की मिडफील्ड पेयरिंग, आई थिंक दिस वुड वर्क वंडर्स कल के मैच में। बट अगेन बॉयज, आई कैन बी वेरी इजीली रॉन्ग। भाई मैं कौन हूं, मेरे को कुछ नहीं पता। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं फ्रेंकी डियोंग से करने के लिए, वो प्रोबेबली पेड्री पिछले मैचेस में करता है, बट लेट्स फेस इट भाई, फ्रेंकी पेड्री से ज्यादा स्मूथ है, सिल्की है, एंड ही इज प्रेस रेजिलिएंट मोर देन पेड्री। ठीक है, अब गेम को कंट्रोल एंड रन कर सकता है फ्रेंकी चैनल से, बिकॉज आप जानते हो बाल्डे चढ़ेंगे एंड कुंडे उतना ऊपर नहीं चढ़ता, बट स्टिल भाई चढ़ता है। तो जब ये डिफेंस स्प्लिट होता है हमारा, तो अक्सर आप देखोगे या तो पेड्री होगा या तो कसाडो होगा, दोनों में से एक प्लेयर ड्रॉप करेगा, एंड नोबडी इन आवर टीम इज बेटर फ्रॉम प्लेइंग फ्रॉम द बैक दैन फ्रेंकी डियोंग। तो अगर हमें ये करना ही है प्ले आउट फ्रॉम द बैक, तो भाई फ्रेंकी के साथ आप करिए। अच्छा, तुमको याद है पिछले मैच में हमारा बिल्डअप क्या था? पिछले मैच में हम बिल्डअप करे थे वाइट चैनल से, जब हम इनाकी पेनिया, इनिगो, बाल्डे एंड बाल्डे के थ्रू एक लॉन्ग बॉल और लेवा ड्रॉप कर रहे थे, लेवा होल्ड अप कर रहे थे, एंड देन यहाँ पे जब सेकंड बॉल की बात आती थी तो वो कंबाइन करते थे पेड्री या फिर आपके रफीनिया के साथ, एंड देन बॉल प्रोपेगेट होती थी ऊपर। तो भाई कल के मैच में इट वुड डिपेंड अपॉन रियल मैड्रिड्स प्रेसिंग इंटेंसिटी एज वेल। क्या वो अप टॉप एग्रेसिव प्रेस कर रहे हैं, तो प्रोबेबली बार्सिलोना को बैक से बिल्ड करने में प्रॉब्लम होगी, बट क्या ये प्रॉब्लम एक्चुअली में है? बार्सिलोना हैज बीन सक्सेसफुल in building up multiple build-up patterns, not just from the back. बार्सिलोना लॉन्ग भी डाल सकती है बॉल टू रफीनिया, टू लेवा, एंड एक और चीज जो बहुत सरप्राइजिंग है, बार्सिलोना कैन नॉक द बॉल इन देयर ओन फर्स्ट थर्ड्स, अपने फर्स्ट थर्ड्स में बॉल पास कर सकते हैं। एंड आपको पता है कि आपके पास दो ऐसे प्लेयर्स है आउट फ्रॉम द बैक जो कि डिफेंस खोल के डायरेक्टली पास डाल सकते हैं। कुबार्सी, कुंडे, आपने मल्टीपल टाइम्स देखा है वो लॉन्ग स्विचेस एंड ये जो लाइन ब्रेकिंग पासेस है वो डालते हैं। तो बार्सिलोना के पास वेपन्स काफी हैं भाई, बिल्डअप में, पैटर्न वाइज, और आपके मिडफील्ड में भी आप कह सकते हो, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस मल्टीपल है। पीपल वुड से कि यार ओल्मो को खिलाओ। और एक बात मैं बता दूं भाई, हमारे टीम में फाइनल थर्ड में इन मिडफील्ड ओल्मो से बेटर कोई प्लेयर नहीं है। पेड्री स्टिल गिव्स यू अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज पेड्री भाई खुल के शॉट्स एंड ऑल लेने लग गया है, सिल्की है, फाइनल थर्ड में उसके पास पासेस है, बट ओल्मो से बेटर विजन हमारे टीम में मुझे नहीं लगता प्लेयर्स किसी के पास भी है। तो अगर आपको फाइनल थर्ड में एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि स्पेस को ढूंढे, स्पेस में खेले, तो भाई फिर आप ओल्मो पे जाओगे। देख भाई, ये जो मिडफील्ड है ना बहुत करारी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई। पेड्री को डीप खिलाओ, ओल्मो को ऊपर खिलाओ, और अगर चुआमनी कल के मैच में खेलेंगे तो भाई इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अप टॉप हमारा 10 कौन होगा। और एक और बात है यहाँ पे, इट्स नॉट जस्ट कि डैनी ओल्मो इंपॉर्टेंट है और एल्स यहाँ पे पेड्री इंपॉर्टेंट है भाई, अपना पी टाउन रफीनिया भाई फ्री रोम रोल मिलता है रफीनिया को, वो भाई लेफ्ट बैक बन जाता है टाइम टू टाइम, वो सेंट्रल पे आ जाता है। तो वी नीड समबडी जिसके साथ रफीनिया रोटेट कर पाए। तो बाबा ये सिंपल सी बात है यहाँ पे कि भाई सेटअप वेटअप तो भाई चलो सब कुछ ठीक है, आपकी मेंटालिटी, इंटेंसिटी और आपका कॉम्बिनेशन प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप किस मेंटालिटी से पिच पे उतर रहे हो, दैट वुड डिफाइन योर गेम। और भाई गेम में ना स्विचेस बहुत होंगे, मतलब फेजेस बहुत ऐसे आएंगे जहाँ पे एक टाइम पे मैड्रिड डोमिनेंट होगी, एक टाइम पे बार्सा डोमिनेंट होगी। मैड्रिड घास काटने थोड़े आई है, ऐसे थोड़े पागल थोड़े मैड्रिड। मेरा बड़ा क्वेश्चन लोगों का है कि भाई वास्केज खेलेगा कि मिलिटाओ खेलेगा राइट बैक। जो मिलिटाओ का इस्तेमाल हो सकता है फ्रॉम द सेंटर बैक पोजीशन, वो चीज राइट बैक से नहीं कर पाएगा। लाइनअप वो डिसाइड की अप्रोच क्या है मैड्रिड का पिच पे, और वो क्लियर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। मेरे को जो लगता है ना, जो मैड्रिड को करना चाहिए, दैट इज टू प्ले टू देयर स्ट्रेंथ, डू नॉट पे सो मच रिस्पेक्ट टू बार्सिलोना। नहीं भाई, क्यों, क्या दिक्कत, क्यों मिलिटाओ को खिलाना भाई राइट बैक, क्यों चुआमनी को सेंटर बैक खिलाना? तो भाई मिडफील्ड में आप क्या फिर खिलाओगे, कामाविंगा, मॉड्रिच, इम्बैलेंस नहीं हो जाएगा? तो भाई देखो, फीफा तो है नहीं यार यहाँ पे, और ना ही भाई मैं एस्ट्रोलॉजर की मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा भाई, फ्यूचर तो मैं देख नहीं पाता। बट एक बात सिंपल सी, अगर रियल मैड्रिड को अपना गेम खेलना है तो दिस इज द वे दे हैव टू गो, क्योंकि आपको फीड करनी है बॉल्स किलियन एम्बाप्पे एंड विनीशियस को। दूसरी बात एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैड्रिड के लिए, वो ये है कि मैं चाहता हूं कि चुआमनी डीएम खेले कल, इट इज अब वो चुआमनी खेले हरामखोर कामाविंगा के साथ या वो मॉड्रिच के साथ खेले, मेरा कंसर्न वो नहीं है। मेरा कंसर्न थर्ड मैन का है कि भाई वो जो तीसरा मैन मिडफील्ड में होता है, अक्सर जो हमने पिछले मैचेस में देखा है, जब फेडी वाल्वर्दे ड्रॉप करके बिल्डअप करते हैं ब्रो, फेडी इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन ही इज प्लेइंग अ बिट वाइड, द राइट साइडेड मिडफील्डर। मैं नहीं कह रहा हूं राइट विंगर खेलो, मैं कह रहा हूं राइट साइडेड मिडफील्डर खेलो, राइट साइडेड 8 खेलो। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रैक बैक करके डिफेंड करते हो ना, तो आप वास्केस को बेटर सपोर्ट दे पाते हो। और भाई कल आपको पता है भाई, रफीनिया जब टक इन करेगा इनसाइड एंड बाल्डे जब ऊपर फटेगा, तो वास्केस 1v1 में खोलेंगे। सेल्टा विगो वाला गेम बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि उन्होंने गोल मारा था उस मैच में, वास्केस की गलती थी, उन्होंने आंख बंद कर ली थी और प्लेयर अपोजिशन का, सेल्टा विगो का, उसके सामने से घुस के गोल मारा था। सो यहीं पे क्योंकि फेडी सेंट्रल अगर खेलते हैं, प्रॉब्लम होगी ट्रैक
बैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। मेरे ओपिनियन में अगर वो राइट साइड मिडफील्डर खेल रहा है, ही कैन हेल्प बैक, डबल डाउन करेगा, एंड आई वांट द सेम टू हैपन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। विनी जूनियर को भी आना पड़ेगा, बिकॉज भाई यमाल 1v1 में मंडी का अगेंस्ट भाई बवाल काटेगा भाई। कल मेरे को लगता है भाई यमाल फटने वाला, कल अच्छा गेम होगा। और तुमको पता है यमाल के साथ कंट्रोवर्सी क्या हुई है? तो एक यूट्यूबर है, उसने ऐसे ऐसे कमेंट कर दिया कि भाई वो लमीन यमाल गायब था मैच से बायन के, और लमीन यमाल उसके पोस्ट के अंडर में जाके कमेंट कर दिया कि भाई चल यार मस्त ठंडा रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वैसा उसने कुछ कमेंट किया। तो अब वो उस बंदे ने क्या किया, यूट्यूबर ने, वो संतियागो बर्नब्यू पे जाके यमाल को टारगेट करके एक वीडियो बनाया कि भाई ठीक है चलो भाई, स्टिल यू गॉट टू प्ले अगेंस्ट बायन, बट कल तुम असली टीम के अगेंस्ट खेलने वाले हो, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट तुम खेलने वाले हो, देखते हैं तुम क्या करते हो। तो मतलब एक ऑलरेडी बैंटर स्टार्ट हो चुका है। आई रियली वांट कि यमाल इस चीज़ को ना दिमाग पे ना ले। आई वांट हिम टू गो इन दिस गेम टू प्ले विद हिज फ्री माइंड। ये सब ये बकचोदी है फालतू की भाई। तुम भाई यूट्यूबर से काहे तुम लड़ रहे हो भाई? पहली बात सिंपल सी, तुम भाई अपना गेम खेलो, मेक श्योर यू आर डूइंग व्हाट योर कोच वांट्स यू टू डू, टेक दैट फ्रीडम रोल, बट यहाँ पे मेक श्योर कि भाई हम कल के पिच पे गलती ना करें। और भाई यहाँ पे एलिफेंट इन द रूम, हमारी हाई लाइन भाई। जैसा मैंने कहा, कल का मैच हमारे लिए भाई एक लिटमस टेस्ट होगा कि भाई क्या ये हाई लाइन और ये जो एग्रेसिव हम प्रेस करते हैं फ्रॉम द टॉप, ये सक्सेसफुल हो सकता है अगेंस्ट टीम्स जिनके पास पेस इन अटैक है। हमने बायर्न के अगेंस्ट ट्राई किया मेरे भाई लोग, एंड लेट्स फेस इट, बायर्न के अटैक में पेस नहीं था। पेस कहाँ था उनके अटैक में भाई? फ्लैंक्स पे था, और ओलिएसे के पास था। गनाब्री के पास भी बहुत पेस नहीं बची है, बट स्टिल भाई उसने वो असिस्ट दिया, वो फ्लैंक से दिया। बट सेंट्रल चैनल से जितने रन मारे वो कौन थे भाई? केन और मुलर। भाई केन और मुलर से बेटर तो भाई आपके किलियन एम्बापे एंड विनीशियस जूनियर रन मारेंगे ना। और भाई डोंट स्लीप ऑन जूड बेलिंगम, डोंट स्लीप ऑन जूडी बॉय। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये 4-मैन मिडफील्ड कल के मैच में भाई बहुत इंटरेस्टिंग होगा जूड बेलिंगम का गेम। आई नो कि राइट हैंड साइड पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाया है, थोड़े से भाई वो लेबर वाला काम ज़्यादा कर रहा है ना, लेबरिंग हो रही है यहाँ पे जूड बेलिंगम से, गोल सोल स्कोर नहीं कर रहा है, तो भाई यहाँ पे ब्रिक लेइंग का काम कर रहा है। लोग ऐसे ही सोचते हैं ना भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है जूड, जो लिंकअप है, डिफेंसिव वर्क रेट उस बंदे का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन यहाँ पे अगर मैड्रिड को खेलना है भाई, जो कि उनका नेचुरल गेम होता है, वास्केस का फटना बहुत जरूरी है ताकि वो लॉन्ग लूपिंग क्रॉस डाल पाए। मिलिटाओ के स्विचेस टू विनीशियस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि विनीशियस अपने रन पे लेने वाला है। लाइक आई सेड, मॉड्रिच स्टार्ट करेंगे मॉड्रिच से, बट मुझे लगता है कि क्योंकि पिछले मैच में 71 मिनट पे मॉड्रिच सब हो गया था, इस बार मुझे लगता है कि मॉड्रिच अराउंड ऐसे 70 और 60 मिनट पे सब हो जाएगा। अदरवाइज कामाविंगा स्टार्ट करेगा। मैं इससे बड़े चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट भाई गेम बहुत एपिक प्रोपोर्शन का है, जितना भी डिस्कस कर लो कम है, तो मैं थोड़ा सा कम बोलूंगा, बट मैं सीधे आऊंगा प्रेडिक्शन पे। भाई मेरे को फील आ रही है, एंड आई डोंट वांट टू बी साउंडिंग कॉकी, ऑल आई एम सेइंग इज कि मैं ट्रस्ट करता हूं मेरी टीम में। आई थिंक मेरी टीम के पास वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज है कि रियल मैड्रिड को करंट सिनेरियोज में हम हरा सकते हैं। दे हैव नॉट बीन ऑन देयर बेस्ट मोमेंट इन दिस ला लीगा, बार दैट लास्ट गेम जो उन्होंने डॉर्टमुंड के अगेंस्ट खेला, वो मैच से उनका परफॉर्मेंस, फॉर्म, सब कुछ बहुत प्यारा हो चुका है। बट स्टिल एल क्लासिको इज एल क्लासिको, रिस्पेक्ट इज रिस्पेक्ट अपनी जगह पे। कल अपन मैच जीत रहे हैं भाई, मेरे कल जीत रहे हैं हम 3-1, दैट इज़ माई प्रेडिक्शन। बट आपकी प्रेडिक्शन क्या है मुझे बताइए कमेंट्स में। एनालिसिस मैंने दोनों टीमों का करने की कोशिश किया, बट भाई हम जाएंगे लाइव में, आप हमारे साथ बैठना, साथ में बैठ के मैच देखेंगे, एंड विल टॉक एवरीथिंग, सब कुछ होगा चैनल पे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियोस हम रेगुलरली लाते रहते हैं, चैनल चेक कर लो मेरे भाई लोग, एंड लाइक कर देना वीडियो को, मीन्स अ लॉट, एंड आई सी यू बॉयज वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।